Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own भारत गर्ल. गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हमने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो एनपीओ का फर्स्ट लेक्चर, वेरी बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो आप लोगों से डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, एनपीओ के मीनिंग के बारे में, एनपीओ होता क्या है, रिसीट एंड पेमेंट सबसे पहला टॉपिक हमने आप लोगों से डिस्कस किया था रिसीट एंड पेमेंट के बारे में. तो आई होप वहां तक आप लोगों को समझ आया होगा. मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताया था और एज वेल एज रिसीट और पेमेंट के बारे में भी कुछ बातें बताई थी. आपको अच्छे से वो बातें क्लियर हुई होंगी. जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. चलिए गाइज, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं. आगे हम टॉपिक्स को लेकर चलते हैं और आपका ये चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर करवाते हैं. चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट. देखिए गाइज, मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था किसके बारे में? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. याद होगा, हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपसे डिस्कस किया था. डेबिट, क्रेडिट, और हमने ये क्या लिखा था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका? कैश का, बैंक का. ठीक है. उसके बाद हमने लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, केवल किसका हो सकता है गाइस? बैंक का. ऑलराइट. उसके बाद हमने क्या लिखा था? ये सारी हमारी रिसीट्स आ गई. जितनी भी हमारी रिसीट्स है वो यहाँ पर आती है और जितनी भी हमारी पेमेंट्स है वो यहाँ पर आती है. ऑलराइट गाइस, क्योंकि हमने बताया था ये किसका समराइज फॉर्म है? ये कैश बुक का है. जो कैश बुक में आइटम आएगी वही यहाँ पर आएगी. अदरवाइज कोई भी आइटम जो कैश बुक में नहीं आ रही है तो वो यहाँ नहीं आएगी. इसका मतलब जो हमारी ऑल कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश बेसिस पर बनता है तो इसीलिए जो भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन है वो यहां पर आती है. कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों. इसका मतलब यहां पर कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन आती नहीं है. तो देखिए गाइस, तो यहां पर हमने उसके बाद बात की थी बाय बैलेंस कैरी डाउन, किसके बारे में? कैश के बारे में एज वेल एज बैंक के बारे में. ऑलराइट गाइस, उसके बाद यहां पर हमने लिखा था टू बैलेंस कैरी डाउन, किसका हो सकता है? केवल यस भैया, बैंक का हो सकता है. आपने बताया था बिल्कुल सही. और उसके बाद हमने दोनों को टोटल कर दिया था. ऑलराइट गाइस, और हमने कहा था कि रिसीट के बारे में क्या कहा था? हमने बोला था रिसीट जो हमारी हो सकती है वो कैपिटल नेचर की भी, कैपिटल एंड रिवेन्यू दोनों नेचर की भी हो सकती है और एनी पीरियड, किसी भी पीरियड की हो सकती है. यस भैया, बताया था आपने. और ये भी क्या हो सकती है गाइस? ये भी हमारी क्या हो सकती है? रिवेन्यू नेचर की भी हो सकती है, कैपिटल नेचर के भी क्या हो सकते हैं? पेमेंट्स हो सकती है. और एनी पीरियड, किसी भी पीरियड से वो क्या कर सकती है? रिलेट कर सकती है. तो मैंने कहा था आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में. लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए वो क्या चीज है. देखिए रिसीट एंड पेमेंट ये आपको मेनली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. ये आपको दिया होगा रिसीट एंड पेमेंट और उसकी हेल्प से आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं. ऑलराइट गाइस, ये आप मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैश बुक थ्रू आउट द ईयर बनाते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बुक को स्क्वीज करके रिसीट एंड पेमेंट बनाते हो. रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से, जैसे वहां पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उसकी हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे. यहां पर क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे? यहां पर जो अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है गाइस, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ऑलराइट गाइस, ये बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है. ये नॉमिनल अकाउंट है. यहां पर सारे के सारे क्या आते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ऑलराइट गाइस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. गाइज इसके बारे में मैं बस एक जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि जो मैं रिसीट एंड पेमेंट के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो इनमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट. तो यहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही कॉन्सेप्ट आता है. और यहां पर अगेन बैलेंस शीट तो वैसे ही जैसे आप बनाते हो वैसे ही होती है. यहां पर क्या आती है? एसेट्स
यहां पर क्या आती है गाइस, लायबिलिटीज। और हम वैसे कैपिटल यूज करते थे, अब इसे बोला जाता है गाइस कैपिटल फंड, जिसे हम जर्नल फंड भी बोल देते हैं, कैपिटल फंड भी बोल देते हैं। याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल फंड। यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं आता, यहां पर सरप्लस आता है। तो यहां पर क्या आएगा, सरप्लस। अगर हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, सरप्लस आएगा। ऑलराइट गाइस, अगर हमारे एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो हमारे पास डेफिसिट आएगा। ऑलराइट गाइस, और डेफिसिट क्या होगा, यहां पर सरप्लस क्या हो जाएगा, ऐड कैपिटल फंड में। सेम वही बात है, अगर डेफिसिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ऑलराइट गाइस, ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज वेरी सिमिलर टू, किसके जैसा होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहां पर ऑल एक्सपेंसेस, याद होगा कि आप जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, कौन से एक्सपेंसेस, विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, और दूसरा आपको पता है कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, है ना, और जो उस साल से रिलेट करते हैं, याद होगा, और जो उस साल से रिलेट करते हैं, चाहे आपने पे किए हैं या नहीं किए, चाहे आपने कैश में पे किए या नहीं किए। गाइस क्लियर है, वेदर कैश और नॉन कैश। और मैं ये बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, जो आपने किया हुआ है। और उसके बाद यहां पर इनकम्स आती है, इनकम कौन सी, जो रेकरिंग नेचर की है, अगेन जो रेकरिंग नेचर की है, और दूसरा जो इस ईयर, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस ईयर से वो रिलेट करते हैं, इस साल के हैं, ठीक है, चाहे आपको मिली है, रिसीव्ड, और तो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, रिसीव और नॉट रिसीव्ड। ऑलराइट गाइस, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट मैंने बताया, यहां पर एसेट आता है, यहां लायबिलिटी और कैपिटल फंड, और यहां पर सरप्लस और डेफिसिट। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर सकूं, किस समय, जब मैं अब आपको रिसीट और पेमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए गाइस, अब मैं वापिस आता हूं किस पर, मैं वापिस आ रहा हूं गाइस हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर। ठीक है, यहां पर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग अब आप लिख लेना। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं रिसीट की। ठीक है गाइस, रिसीट में क्या क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर एक आता है, दैट इज फंड। फंड 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 का मतलब क्या है भैया, भैया फंड तो हमने सुना है, हमने देखा है, वहां पर फंड में लिखा आता है बिल्डिंग फंड। यस बिल्कुल सही, बिल्डिंग फंड भी देखा है हमने। उसके बाद लाइब्रेरी फंड कोई हो गया, वो भी देखा है, लाइब्रेरी फंड, प्राइस फंड, ये सब हमने देखे हैं। पीछे फंड लगा होता है भैया, तो आप यही बताने वाले हो। यस गाइस, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हम इन फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर जो अकाउंटिंग यूज होती है वो क्या यूज होती है गाइस, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यस गाइस, याद करो मैंने कहा था 6 टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3 से 2 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड जो हमारे दिए होते हैं, और ये कहां होते हैं, रिसीट में होते हैं। लाइक हमें बिल्डिंग फंड मिल गया 1 लाख का, या लाइब्रेरी फंड मिल गया, या प्राइस फंड मिल गया, या अदर कोई फंड मिल गया, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड मिल गया, इस तरीके से स्पोर्ट्स फंड हो गया। तो ये सब फंड है, ठीक है। अब पहली बात देखो, अब मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, अब बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, जब हम फंड की बात करते हैं, ठीक है, तो फंड हमारा सबसे पहली बात, हमें कोई भी फंड मिला है, लेट्स सपोज हमें बिल्डिंग फंड मिल गया, किसी ने हमें बिल्डिंग फंड दे दिया कि आपको बिल्डिंग बनानी है भैया, ये आप 10 लाख रुपए पकड़ो, गवर्नमेंट ने दे दिया, किसी ने भी दे दिया, किसी ने भी, कि 10 लाख रुपए पकड़ो और हम आपको बिल्डिंग फंड दे रहे हैं, आपको इसकी बिल्डिंग बनानी है। क्या उस एनपीओ के लिए बर्डन है या नहीं है, बिल्कुल भैया है। जब तक वो बिल्डिंग बनाएगा नहीं उस 10 लाख से, वो 10 लाख को यूज किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकता, वो केवल बिल्डिंग के लिए ही कर सकता है, उसके ऊपर बर्डन है, सिर पे बर्डन है। तो गाइज क्या बोला जाता है, जो फंड होता है वो हमारी क्या होती है गाइज, लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो किया जाता है। मान लीजिए बिल्डिंग फंड हमें 10 लाख मिला, तो गाइज ये लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड के तौर पर शो किया जाएगा,
और वो गाइस वो एक बात और समझिए, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। हो सकता है, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये बात आपको क्लियर हो गया कि ये लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हो सकता है कि बिल्डिंग फंड मिल गया 10 लाख, हमने अभी बिल्डिंग बनाई नहीं है, हमने इसका पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, हमने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, या कहीं इन्वेस्ट कर दिया हमने किसी अदर सिक्योरिटीज में कर दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, तो उससे रिलेटेड गाइस माइंड माय वर्ड, अगर फंड को हमने क्या किया है, इन्वेस्ट, और उससे हमें इनकम हो रही है, तो गाइस जो इनकम हो रही है वो भी हमारे बर्डन को बढ़ा देती है, तो वो उस फंड में क्या हो जाता है, ऐड। मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग फंड है, मान लीजिए 10 लाख का, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और हमें इनकम हो गई कितनी, 1 लाख की, हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने, हमारे पास इनकम होगी, अब हमारे ऊपर जो बर्डन हो गया सिर पे वो 11 लाख का हो गया। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद जो हम इसमें खर्चा करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, मान लीजिए हमने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया और हमने एक्सपेंस किया बिल्डिंग के ऊपर, लेट्स सपोज हमने 5 लाख बिल्डिंग बनाने में खर्चा कर दिया, तो उससे बर्डन हमारा रिलीज हो गया, यस भैया बिल्कुल हो गया, तो ये हमारा कितना रह गया गाइस, 6 लाख, ठीक है, ये हमारा 6 लाख रह गया, ठीक है। और गाइस एक बात और बताना चाहूंगा, ठीक है, अभी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है, ये जितना आप तैयार करते जाओगे उतना वो आपका, मैंने अभी बताया बैलेंस शीट के अंदर आप क्या दिखाते हो, देखिए बैलेंस शीट में आप यहां पर बैलेंस शीट में आप कैपिटल की जगह कैपिटल फंड यूज करते हो, तो जितना आप बनाते जाओगे, मैं आपको यहां पर हल्का सा बता रहा हूं, इसके बारे में अभी मैं क्लियर करूंगा, यहां पर जितना आप बनाते जाओगे, जितना आप 5 लाख आपने बना दिया, तो 5 लाख यहां पर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर जितना कैपिटल फंड होगा उतना अमाउंट आउटर कॉलम में जुड़कर आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब मान लीजिए आपको बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन भी मिल गई और पैसा आपके पास आ गया, मान लीजिए आपके पास 10 लाख आ गया, अगेन आपके सिर के ऊपर बर्डन बढ़ गया, तो ये कितने का हो गया, 16 लाख। इस तरीके से हम इसको सारी की सारी प्रेजेंटेशन को कहां पर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड पर। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो ये हमारा बिल्डिंग फंड हुआ। इसी तरीके से कोई प्राइस फंड है, ठीक है, अब प्राइस फंड है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और एडवांस करता हूं इसको, प्राइस फंड है, अब प्राइस फंड का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग, क्या वो रिसीट एंड पेमेंट में होगा, यस भैया होगा। अरे भाई कैसे हो सकता है बताइए, हमने क्या कहा है कि उसके अंदर क्रेडिट वाली या जिससे कैश फ्लो नहीं हो रहा है वो तो आता ही नहीं है, वो तो पिछले साल का बैलेंस है, वो आपको रिसीट एंड पेमेंट के नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस की प्राइस फंड का पिछले साल का क्लोजिंग मान लीजिए 5 लाख है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये भी कहां पर आएगा गाइस, अगेन ये बैलेंस मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, देखो ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऑलराइट, ये बैलेंस शीट, यहां पर हमने लिखा प्राइस फंड, ऑलराइट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं प्राइस फंड, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस लिखा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख, ठीक है। अब मैं बिल्कुल प्योर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर होगा। आपको इस साल भी क्या मिल गई, डोनेशन, कोई प्राइस फंड से रिलेटेड डोनेशन आ गई आपके पास, यह अमाउंट आ गया कितने का, 10 लाख का। ऑलराइट गाइस, अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपकी लायबिलिटी हो गई 15 लाख से। ऑलराइट, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से आपको इनकम भी मिल गई, इनकम फ्रॉम फ्रॉम प्राइस फंड। ऑलराइट गाइस, वो आपको 2 लाख मिल गई, तो ये आपका और बढ़ गया बर्डन, आपका बर्डन हो गया 17 लाख का, ठीक है। आपने उसमें से 7 लाख के, आपने इसमें से 7 लाख के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड 7 लाख, तो आपका ये बर्डन कम हो गया, तो यहां पर कितना आ गया, 10 लाख आउटर कॉलम में, बस यही है, ठीक है। मैं इतना ही लेता हूं, इतना ही मोस्टली पूछा जाता है। तो अब आप कहोगे भैया 7 लाख आपने तो बोला था जो हम खर्चा कर देंगे ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, है ना, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा। अब इस बात को ध्यान से समझना, देखिए 2 टाइप के फंड होते हैं, फंड की अगर मैं बात करूं 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना। फंड, एक जिससे एसेट जनरेट होती है, ठीक है, जिससे एसेट जनरेट हो रही है, और दूसरा जिससे एसेट्स कोई जनरेट नहीं होती है। जिससे एसेट जनरेट होती है वो कैपिटल फंड में जितना आप
एसेट बनाते जाओगे, मान लीजिए जैसे ऊपर एग्जांपल में पढ़ा था 5 लाख की आपने खर्चा कर दिया, 5 लाख की एसेट आ गई, वो कैपिटल फंड में उतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जिससे एसेट जनरेट नहीं होती है उसको हम कैपिटल, जो आप खर्चा करोगे वो कैपिटल फंड में नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके रिगार्डिंग है जिससे एसेट जनरेट नहीं होती है। लाइक प्राइस फंड है, प्राइस आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये प्राइस दे दिए 7 लाख की, उससे कोई एसेट थोड़ी आ रही है, कुछ भी एसेट नहीं आ रही है। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए आपका खर्चा, इधर देखिए मैं इसी एग्जांपल में पुट कर देता हूं, यहां पर 17 है, ठीक है, मैं इसको यहां पर कर देता हूं, आपका टोटल हो गया 17, ठीक है। आपने खर्चा कर दिया 20, ठीक है, आपने खर्चा कर दिया 20, अब अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 लाख नेगेटिव हो गया। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया और 3 लाख यहां पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। माइंड माय वर्ड गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाख यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपने खर्चा ज्यादा कर दिया तो ये 3 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। इस 3 लाख को जो एक्सेस खर्चा होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। तो ये मैंने जो टॉपिक आपसे बात किया, कोई भी फंड आपकी अगर रिसीट में आ रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मैंने सारा आपसे डिस्कस किया। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को आया होगा। इसके बाद देखिए, ये तो फंड की बात होगी। अब दूसरा, और क्या क्या आपके पास रिसीट में आ सकता है। देखिए अब रिसीट की अगर मैं बात करूं, और रिसीट में क्या क्या आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब रिसीट में सबसे पहले आता है आपके पास एंट्रेंस फी, या जिसे हम एडमिशन फी भी बोलते हैं, ये रिसीट में गिवन होगा आपको। एंट्रेंस फी आ रही है, पैसा आ रहा है, तो रिसीट में गिवन होगा। इसको कहां दिखाया जाएगा, ध्यान से, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर। ऑलराइट गाइस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। ऑलराइट, चाहे वो एंट्रेंस फी हो, चाहे वो एडमिशन फी हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फी की, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में क्या बोलता है, जो एक जो भी क्या होता है, मेंबर होता है, वो एक बार पे करता है तो वो बार बार नहीं मिलती है। तो गाइज इसको कहां पर दिखाया जाता है, गाइज लाइबिलिटी में दिखाया जाता है। और लाइबिलिटी में इसको बेसिकली हम कैपिटल फंड या जर्नल, कैपिटल फंड का दूसरा नाम जर्नल फंड भी है, उसमें दिखाते हैं। ऑलराइट गाइज, तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी यूजुअली बोला जाता है कि ये बार बार आती रहती है, तो इसलिए इनका, क्योंकि विचार ऑफ रेकरिंग नेचर, मैंने बताया जो रेकरिंग नेचर की इनकम होगी वो क्रेडिट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। लेकिन जो आपको बार बार नहीं मिलेगी वो आपकी लाइबिलिटी में जाएगी, तो ये कैपिटल फंड में जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए गाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है डोनेशन, ये भी आपको मिल रहा है, अगेन रिसीट है। अगर डोनेशन क्या है गाइस, आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, और दूसरा अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस है कि इसका पैसा, ये डोनेशन मिल रहा है, ये केवल उसी पर्पस के लिए यूज होगा जो हमने अभी बात भी की है, तो वो गाइस अभी बात की है वो लाइबिलिटी में जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, दान पात्र में दान डाल दिया, वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो गाइस आपने देखा होगा मंदिर के बाहर जाते हो पर्ची काटने वाले रहते हैं, अगर वो पर्ची नॉर्मल है तो गाइस वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की होती है, एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर जाएगा। लेकिन अगर वो पर्ची काट रहे हैं कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो पैसा लाइबिलिटी में जाएगा, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, यस भैया, बिल्कुल क्लियर, वेरी नाइस गाइस। इसके बाद आता है लेगेसी। लेगेसी होता है एट विल, कोई पर्सन आपको वसीयत दे गया, मतलब एट विल का मतलब जैसे आपने सुना होगा वसीयत देना कि मैं अपनी वसीयत इन बच्चों के नाम कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको कोई पैसा मिल रहा है एट विल, कोई पर्सन आपको अपनी मर्जी से पैसा देकर जा रहा है। अगर इसमें भी दो बातें आ रही है कि अगर वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, भैया पैसा दे गया 10 लाख, ये पकड़ो भैया मैं तो जा रहा हूं, मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, मैं मंदिर को दे रहा हूं, पकड़ो आप इसको कैसे मर्जी यूज करो, तो गाइज वो कहां आएगा, वो एक नो कंडीशन, और दूसरा विद कंडीशन देकर जा रहा है, तो नो कंडीशन में हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, और विद कंडीशन है गाइस
तो हम इसको कहां पर दिखाएंगे, हम इसको लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गाइस, देखिए इसके बाद हमारे पास आता है ग्रांट। देखिए ग्रांट के बारे में क्या बोला गया, अगेन यही सेम बात है, अगर कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, ठीक है, उसके बाद इसको हम कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर। अगर कंडीशन है, यूजुअली कंडीशन होती है ग्रांट्स में, तो ये कहां आता है, लायबिलिटी साइड पर। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी गाइस। मैंने आपसे बहुत सारी किसके बारे में बात की है, हमने बात की है रिसीट के बारे में, कि अगर ये सब रिसीट में दी गई होंगी तो इनको कहां दिखाया जाएगा। चाहे तो देखिए गाइस, या तो वो लायबिलिटी में आ रहा है या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो मैंने यहां तक आप लोगों से डिस्कस किया है, बाकी सब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिसीट और बाकी पेमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम अपने अगले जो कॉन्सेप्ट है सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो अगेन लाइक एंड कमेंट कर दीजिए गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और गाइस अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको डिटेल लेक्चर्स होंगे। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.